अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुआ मांगना बेकार नहीं जाता। इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, तो आओ इसे हम पढ़ कर समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम दुआ करना बेकार नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब शर्म व हया करने वाला और बड़ा सखी है। वो अपने बंदे से इस बात पर शर्माता है कि बंदा उसकी तरफ अपने हाथ उठाए और वो उसे खाली लौटाए। तो अपने अल्लाह से इतना इतना दुआ कीजिए कि अपने अल्लाह से हर वो चीज मांगिए जो लगता है कि आपको वो चीज नहीं होगा। आप वो छोटी से छोटी, वो बड़ी से बड़ी चीजें भी मांगिए जो आप चाहते हैं। अपने रब की शान देख के मांगिए, अपनी शान देख के मत मांगिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका रब आपसे भी ज्यादा बड़ा है। आप अपने आप को देखकर अपने रब से मत मांगा करिए, अपने अल्लाह को देखकर मांगा करिए, क्योंकि अल्लाह आपको वो चीजें देने पर कादिर है जो आपको ये दुनिया नहीं दे सकती। ये दुनिया वो चीजें आपको अता नहीं कर सकती जो चीजें आपका रब आपको दे सकता है। तो अपने रब से उसके शान के मुताबिक मांगिए। आप अपनी शान देख कर मत मांगिए, अपने रब से खूब दुआएं किया कीजिए, हर चीज उससे मांगा कीजिए, उससे बातें किया कीजिए। अपने अपने मुसल्ले पर बैठ कर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से इतनी दुआएं किया कीजिए, अपनी पूरी दिन की सारी हालतें, सारी हालतें बता दिया करिए। अपने रब को सारी चीजें बता दो कि आपके साथ क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, आपको किसने क्या किया और आपको क्या चीज बुरी लगी। हर अच्छी सी बुरी बातें अल्लाह ताला को बता दीजिए। चाहे आपने खुशी देखी, आज पूरा दिन आपने खुशी देखी, गम देखी, कैसा देखा, पूरा दिन का हालात अपने रब के आगे रख दीजिए। अपने रब को इस तरह से ट्रीट करिए जैसे आपका वो दोस्त हो। इस तरह से ट्रीट करिए कि जैसे वो आपका इतना क्लोज हो। अपने रब से इतना मांगिए, अपने रब से इतना दुआएं कीजिए। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। और ये जब वो कहता है, जब वो तहज्जुद की नमाज यानी कि उस वो आधी रात में, जब वो आधा वक्त होता है, जब वो 7वें आसमान पर आता है, तीसरे पहर पे जो 7वें आसमान पर आता है और कहता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। तो फिर आप क्यों नहीं अपने रब से मांगते और किस बात का इंतजार करते हैं? जल्दी से मुसल्ले पे जाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए, खूब सारी दुआ कीजिए और अल्लाह से इतना मांगिए कि वो आपको वो अता करके रहे। जिस तरह से हम जब छोटे होते हैं या अभी भी होते हैं, तो हम अपने अब्बू या अम्मी से किसी चॉकलेट के लिए या फिर किसी चीज के लिए इतना जिद करते हैं और आखिर में वो हमें मिल ही जाता है। और आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही और आपको नहीं मिल रहा है, देर हो रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर किसी चीज में देर हो रहा है ना, तो वो उसमें और बेहतरीन शायद वो आपको अता करने वाला है, इसीलिए उसमें देर हो रहा है। और अगर कोई चीज दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो उस पर सब्र कीजिए। क्या पता वो आखिरत के दिन आपके लिए फायदेमंद हो, क्या पता वो आपके आगे जाकर इतना फायदा करे। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पर इतना तवक्कुल रखें, अपने रब से इतना मांगे कि वो आपको अता कर दे। जब हम छोटे होते हैं तो हम मांगते हैं, अपनी मम्मी को इतना परेशान करते हैं, अपने अब्बू को इतना परेशान करते हैं, लेकिन वो आखिर में हमें वो चीज के लिए दे ही देते हैं। तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो कर अल्लाह से इतना मांगे कि वो आपको अता करने पर हो जाए, वो आपको अता ही कर दे। वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो आपको वो देकर ही रहे। लेकिन अल्लाह बहुत बहुत मोहब्बत करने वाला है हमसे, हमारी माँ से, हमारे बुढ़े से, हम हमारे पेरेंट्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा अल्लाह है, जो हमें जब भी हम उससे जो भी चीज मांगते हैं वो हमें अता करता है। हम नहीं भी मांगते हैं, अगर हम उसे याद भी नहीं करते हैं, तो भी वो हमें याद रखता है। जब हम रोते हैं तो वो हमें सुनता है, हमारे गम में वो रहता है। हम जब खुश होते हैं तो हमारे खुशी में भी वो शामिल रहता है। लेकिन हम इंसान क्या कहते हैं, अपने रब को इस तरह से भुला देते हैं जैसे कि वो है ही नहीं। और जब हम पर गम का पहाड़ टूटता है तो हम अपने रब के पास चले जाते हैं और अपने रब के पास सारी बातें रख देते हैं। तो उसी तरह से गम, खुशी सब में अपने रब को याद रखिए। और नमाज नमाज हमें यही सिखाता है कि खुशी खुशी और गम सब में हमें अपने अल्लाह को याद करना चाहिए। और नमाज का मतलब यही है कि अल्लाह को याद करना। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और नमाज आपको पता ही है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपनी नमाज को
बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए। अपनी नमाज को टाइमली समय पर यानी कि अदा कीजिए। समय बात होती है तो अपनी नमाज को समय पे अदा कीजिए और अपने अल्लाह से खूब रो रो के गिड़गिड़ा के सारी चीजें कह और उससे खूब मांगिए। वो भी पॉसिबल है वो भी मांगिए। और हाँ, अपने अल्लाह से ये भी दुआ मांगिए कि या अल्लाह मुझे हिदायत अता कर और मग़फ़िरत अता कर, दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता कर। और अपने अल्लाह से हर तरह की दुआ मांगिए और गिड़गिड़ा कर रो कर उससे बहुत बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए और अपने अल्लाह से इतना दुआ कीजिए कि वो आपको देने पर आ जाए और वो देकर ही रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अपनी नमाज़ को स्किप ना करिए और नमाज को स्टार्ट करिए। किसी का इंतज़ार मत कीजिए। किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कल का तो पता नहीं है कब हम इस दुनिया से चले जाए। इसीलिए नमाज को अपनी पाबंदी से पकड़ लीजिए और नमाज स्टार्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जज़ाकल्लाह।